पंच तत्व क्या है और इसका हमारे मानव जीवन में या अन्य प्राणियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्व से सुनते आ रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। रामचरित्र मानस के चौपाई यह रामचंद्र जी तारा को बताते हैं कि यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला है क्षिति। क्षिति पर्यायवाची शब्द है धरती का। मैं इसमें माँ का गर्भ को भी क्षिति के रूप में मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं या आप मानव या जो भी प्राणी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनका उत्पत्ति सर्वप्रथम उसी गर्भ में होता है। इसलिए क्षिति के रूप में हम उसे भी स्वीकार करते हैं। एक प्रचलन में या ग्रंथ में या शुरू से कहावत आया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी अर्थात जिससे हम जन्म लेते हैं, माता, और जन्मभूमि जहाँ हमारा पहला कदम पड़ता है। ये 2 चीज, माँ और धरती, यह स्वर्ग से महान है। इस दोनों से कभी मानव ऋण नहीं सोच सकता है, हमेशा ऋणी रहता है। आजकल के पैसे का भूखा मनुष्य अपने जन्मभूमि को भी त्याग देता है और अपने माता से भी विमुख हो जाता है। दूसरा है जल। जल हमारे शरीर में, खून में 75% जल ही विद्यमान है। जल के बिना जीवन हमारा अधूरा है। तो जल का संचय करना, संरक्षण करना हम सभी मानव का ध्येय होना चाहिए। मानव के अलावा कोई भी प्राणी इस धरती पे जल का दुरुपयोग नहीं करता है। दूसरा है जल, और तीसरा हो गया पावक। पावक अर्थात अग्नि पर्यायवाची है पावक का। पावक में हम आग को भी लें, सूर्य को भी लें, या तेज जिससे गर्म की सहानुभूति हो, ये सभी चीज पावक। आजकल बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सूर्य की किरण नहीं मिलने के कारण। कितने भी आप दवा गोली खा लें, जब तक सूर्य की किरण आपके शरीर को नहीं लगेगा, विटामिन डी की पूर्ति होना असंभव है। प्रकृति में सब कुछ विद्यमान है। चौथा है गगन। गगन अर्थात आकाश, यह भी पर्यायवाची शब्द है। आकाश अनंत की अनुभूति कराते रहती है, और प्रकृति में कई बार ऐसी घटना घटते हैं, गर्जना होते हैं, बिजली छिटकते हैं। यह सभी चीज इसी धरती और आकाश के मध्य में विघटित होते रहता है। अनंत की अनुभूति आपको इसी अंबर से होता रहेगा, आकाश से होता रहेगा। और नीला गगन जब आप देखेंगे तो आप बहुत ही खुश अपने आप को महसूस करेंगे। इसमें सभी सौर मंडल विद्यमान है। 5वां है समीरा। समीर का अर्थ होता है हवा। यह भी पर्यायवाची शब्द है। हवा के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। यह धरती पे अनेक प्राणी हैं, जीवात्मा है, जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
अलग अलग तरह के श्वसन प्रक्रिया है जिसे वह धारण कहते हैं, वह प्रकृति के द्वारा इस भूधरा पे विद्यमान है। इसे हमें बचाना है, पेड़ लगाना है और प्रकृति को बचाना है। बहुत सारे ज्ञानी जन शुरू से हमें बताते आ रहे हैं प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, और हिंदू सभ्यता में ऐसा है, प्रकृति को पूजे जाते हैं। किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब के प्राणी व्यक्ति जीव क्यों ना हो, उन्हें इस पंच तत्व की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही 5 तत्व जिसे सभी लोग धारण करते हैं। सूर्य की रोशनी हमारे जीवन में बहुत ही तेज का कारक बना हुआ है। इसको कभी भी नहीं नकारना चाहिए। सुबह 11 बजे से पूर्व लिया गया रोशनी मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इसका उपयोग करें, और प्रकृति में पेड़ पौधे पक्षी पशु सबको मिलता है। आप इसका प्रत्येक दिन सेवन करें। इस देह का त्याग भी इसी धरती पे होता है। तो एक चीज़ और कहते हैं, इसी 5 तत्व से मानव शरीर की उत्पत्ति होती है और इसी पंच तत्व में विलय भी हो जाता है। ये सभी धर्मों के लिए है। धर्म क्या है? एक ही, सभी का एक ही धर्म है, धारण करना। संपूर्ण विश्व में धर्म का एक ही उदाहरण है, धारण करना। हर आदमी धारण करता है। अब पंथ संप्रदाय मजहब अपने अपने हिसाब से बांट करके धर्म की अलग अलग व्याख्या करते आ रहे हैं, जो कि धर्म उनके हिसाब से जो धारण करते हैं वह धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म जो आप सृष्टि के प्रकृति के द्वारा दिए गए चीज़ों को धारण करते हैं वही वास्तविक धर्म है। अब कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू धर्म है, कुछ कहते हैं हम मुस्लिम धर्म है, कुछ कहते हैं हम सिख धर्म है, कुछ लोग कहते हैं हम बौद्ध धर्म है, कुछ कहते हैं हम पारसी धर्म है। भाई साहब, धर्म तो एक ही है जो सभी ने धारण किया। संपूर्ण विश्व में सनातन को ही मूल धर्म माना गया है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना से सूर्य आज भी है, चांद आज भी है, धरती आज भी है। यह शुरू से है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। ये कभी मिटने वाला नहीं है। इस सृष्टि में 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युग में धर्म रहा है। सतयुग में भी रहा, त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी है और कलयुग में भी। इन चारों युगों में धर्म विद्यमान है। वास्तविक में क्या है? यही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, गगन, जल, यही सब चीज़ हम धारण करते हैं। यही हमारा मूल धर्म है। इसलिए पंचतत्व में खास करके आप जननी और जन्मभूमि, इसको कभी ना नकारें। यह सदैव आप इनके ऋणी हैं और रहेंगे। जय श्री राम।